सोच समझ के बचाया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बादशाह होने के बाद भी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारे हैं और लोगों के साथ किस तरीके से इंसाफ किए हैं। आप खुद ही सुने कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कितने बड़े आदिल और इंसाफवर थे। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किस तरीके से अमल किया करते थे, आप खुद ही सुने और खुद ही फैसला करें। आज लोग कहते हैं कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाबिर थे और जो है जालिम थे। मैं कहता हूं कि नादानो, उनकी तारीख को पढ़ो, उनके ज़िंदगी को पढ़ो, उनके हयाते ज़ाहिरी को पढ़ो, तब जाके मालूम होगा कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस तरीके से जो है दुनिया में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर बादशाही की और किस तरीके से लोगों का जो है इंसाफ किया। आप खुद ही सुने और खुद ही फैसला करें। बादशाह का नाम कैसे लेते सुने और इसे सबक समझ के सुने, याद करके लेके जाएं। औरंगजेब आलमगीर, जिसे कहते हैं ना कि वो कट्टर था, उसने गर्दनें काट करके लोगों को मुसलमान बनाया। खुदा की कसम, अगर तलवार के जरिए मुसलमान बनाना होता तो भारत में कोई गैर मुस्लिम नजर नहीं आता। हमारा इतिहास पढ़िए। वो बनारस का पंडित जिसकी बेटी सुबह सुबह स्नान के लिए नहर नदी में गई और वहां का जो उस वक्त का, उस इलाके का जो कोतवाल था, उसका नाम इब्राहिम था। वो सैर के लिए निकला हुआ था, पंडित की बेटी पे नजर पड़ गई। वो हुस्न की मलका थी, इसकी नीयत खराब हो गई। अपने दरबार में आया, आने के बाद कहा मैंने एक लड़की को नहाते देखा, वो लड़की किसकी ये पता करो। जब पता किया गया तो बनारस के पंडित की बेटी थी। सुने मेरी बात, बनारस के पंडित की बेटी थी। उसने कहा पंडित की बेटी है, कहा कि उसके घर मेरा पैगाम भेजो। उसे मैंने बुलाया। कोतवाल के सिपाही गए पंडित के घर, कहा तुम्हें कोतवाल ने बुलाया। गए, पंडित आया, कहा क्या बात है महाराज। नाम इब्राहिम था, कहने को मुसलमान था। कहने लगा मेरा तेरी बेटी पे दिल आ गया है, अपनी बेटी को दुल्हन बना करके मेरे घर शराफत से भेज दे। एक बाप के लिए कोई ये छोटा ताना था? कोई यार क्या इस दिन के लिए बाप ने बेटी को पाला था कि कोई घर से निकलते बेटी को दे के उस पर नजरें जमा के उसकी इज्जत का भूखा बन जाए? पैर कांप गए पंडित के। कांपता कांपता घर पहुंचा। मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूं। कांपता कांपता घर पहुंचा। बेटी ने कहा बात क्या है? कहा बेटी, जब तू स्नान के लिए नदी पे गई थी, तुझ पे कोतवाल इब्राहिम की नजर पड़ गई। बेटी, वो तुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, आंख में आंसू आ गए। बच्ची पंडित की थी, परेशान हो गई। बाप को रोते देखा। बच्ची से पंडित कहने लगा बेटी क्या किया जाए? कहा बच्ची कोई रास्ता निकल आएगा। पंडित इंतजार करता है रास्ते का। फिर पैगाम आ गया, पंडित तुझे फिर बुलाया है। पंडित को फिर कोतवाल ने बुलाया। बुलाने के बाद कहा मैंने तुझसे क्या कहा था? सुन, फला दिन मेरा डोला फला दिन तेरी बेटी का डोला मेरे दरवाजे पे आना चाहिए। जब इतनी बात बच्ची के बाप से कही गई, पंडित की आंख में आंसू रोता हुआ घर आया। कहा बेटी, बादशाह कोतवाल का कहना यह है कि अगर तूने बेटी का डोला नहीं भेजा तो पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। पंडित कहने लगा बेटी, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। का बाबा कौन सा रास्ता? का चल दोनों मिलकर के दरिया में छलांग लगा देते हैं, जान दे देते हैं। जान चली जाएगी, इज्जत तो महफूज रह जाएगी। जब पंडित ने इतनी बात कही थी, बच्ची ने कहा जाइए बाबा, आप कोतवाल के पास जाइए, उससे जाकर के कहिए इकलौती बेटी है, इज्जत से रुखसत करना चाहता हूँ, मेहरबानी कर मुझे कुछ दिन का मौका दे दे। जब ये सुना पंडित ने, कहा बेटी तू क्या करेगी? कहा बाबा जितना कहा है उतना कीजिए। पंडित कोतवाल के दरबार में गया। कहा कोतवाल मुझे मौका चाहिए, इकलौती बेटी है,
1 महीने का वक्त दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को इज्जत से दुल्हन बनाकर रुखसत कर सकूं, अपने दिल के अरमान निकाल सकूं। जब इतनी बात पंडित ने कहा था और कोतवाल बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बड़ी आसानी से मान गया। उसने कहा मैंने तुझे 1 महीने का मौका दिया। जब पंडित घर आया कहा बेटी मोहलत तो मिल गई है, अब क्या करना है? कहा बाबा चाहिए मुसलमानों के बाजार में चले जाइए, वहां से मुगल शहजादे का एक लिबास ले आइए, एक मेरे लिए सवारी का इंतजाम कीजिए। पंडित बाजार गया, शहजादे का लिबास खरीदा, खरीदने के बाद एक घोड़ा लिया, बेटी की बारगाह में पेश कर दिया। कहा बेटी लिबास हाजिर है, ये सवारी मौजूद है। उस पंडित की बेटी ने वो शहजादे वाला लिबास पहना, मर्दों का लिबास पहना। पहनने के बाद घोड़े पर सवार हुई। पंडित ने कहा बेटी कहाँ जा रही है? कहा बाबा 8 दिन में आ जाऊंगी, अगर ना आ सकी तो सब्र कर लेना, लेकिन जिंदा रही तो 8 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगी। जब इतनी बात पंडित ने सुनी, कहा जा कहाँ रही है? कहा बाबा ये राज नहीं खोल सकती। अब सुन प्यारे, इस पंडित की बेटी ने मुगलों वाला लिबास शहजादे का इसलिए पहना था कि हर जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की जामा मस्जिद पर दरवाजे पर खड़े होने वाले फरियादों की फरियाद सुना करते थे, जरूरतमंदों की जरूरत सुना करते थे। इसने भी सुना था कि मुसलमानों का बादशाह औरंगजेब आलमगीर जुमे के दिन जरूरतमंदों की जरूरतें सुनता है, उनकी हाजतें पूरी करता है। ये सोच करके इसने बनारस से दिल्ली का सफर शुरू किया है। और सफर करके जब दिल्ली में पहुंची थी, जुमे का दिन था, जरूरतमंदों की भीड़ लगी थी मस्जिद की पैरियों के आगे। ये भी जाके गर्दन झुका के खड़ी हो गई। उधर से औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले। कोई कहता था मुझे पैसे की जरूरत है, का इसकी जरूरत लिखी जाए। कोई कहता था बेटी का निकाह करना है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए। कोई कहता मुझे फला ने सताया है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि आप पूछते पूछते उस जगह तक पहुंच गए जहां पे पंडित की बेटी खड़ी थी। जहां पंडित की बेटी खड़ी थी, पंडित की बेटी ने हाथ में कागज लिया हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। अब सुनना प्यारे, उस कागज में लिखा हुआ था हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बच्ची के सर पे निगाह, चेहरे पे निगाह डाली। कहा तुम कैसे आए हो? तो बच्ची ने खत आगे बढ़ाया। ये औरंगजेब आलमगीर की तारीख लगी है। जैसी बच्ची ने खत हाथ में आगे बढ़ाया है, औरंगजेब आलमगीर चाहते तो अपने हाथ से यूं ही कागज पकड़ लेते, लेकिन उनकी हया कैसी थी, तुम्हारी बेटियों की आबरू कैसे बचाई है, जरा तारीख के आईने में इसको भी सुन लिया जाए। औरंगजेब आलमगीर ने एक हाथ से अपनी चादर का कोना पकड़ा है, इस हाथ से आपने यूं उसका खत पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा बेटी तुम मुझसे आके महल में मिलो। ये कहते आप आगे बढ़ गए हैं। और उसके बाद शाम का वक्त आया, ये बच्ची बादशाह के दरबार में गई। कहा बता तो सही बेटी, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि एक बेटी को बेटे का लिबास पहन के आना पड़ा है? इतना सुनना था। पंडित की बेटी चीख मार के रोने लग जाती है। कहा बात क्या है बेटी? बच्ची ने कहा महाराज बात ये है कि आपका जो कोतवाल इब्राहिम है वो मेरी आबरू लूटना चाहता है। हमने उससे इतने दिन का वक्त लिया है, अगर टोला उसके दरवाजे पे नहीं पहुंचा तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बच्ची के सर पे हाथ रखा, कपड़े के सहारे हाथ रखा। कहा बेटी वो मत आंसू पोंछ ले, बेटी वो मत आंसू पोंछ ले। 2 मरतबा आपने यहाँ बेटी कहा और 3री मरतबा आपने दिल्ली की जामा मस्जिद के पैरी पे बेटी कहा था। उसके बाद बच्ची कहती है महाराज मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाते जा जैसे मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। जिस तारीख में डोले की बात की है उसी तारीख में तेरी डोली उठ करके कोतवाल के दरवाजे पे जानी चाहिए कि बच्ची रोने लग जाती है। कहती बनारस से दिल्ली का सफर किया, बड़ी परेशानियों में आई थी महाराज, ये सोच के आई थी कि मेरी मुसीबत का इलाज मिलेगा, लेकिन आपने तो ये कह दिया है जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। बच्ची ने जब इतना सुना है, बच्ची रोती हुई वापस आती है, आंसू साफ किए हैं, घोड़े पे बैठी बनारस आ जाती है। कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी? बच्ची कहती बाबा मैं मुसलमानों के बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास गई थी। कहा हुआ क्या? कहा बाबा क्या कहूँ, उसने ये कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। इतना सुनना था, पंडित रोने लग जाता है। कहता बेटी अब कोई हमारी इज्जत का रखवाला नहीं है, आखिरी सहारा था, अब वो भी उससे भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। जब इतनी बात पंडित ने कही है, बेटी कहती अब्बा जी मैं वही कहूंगी जो औरंगजेब ने कहा है, मैं वही करूंगी जो औरंगजेब ने कहा है। कहा बेटी कहना क्या चाहती है? कहा अब्बा दुल्हन वाला जोड़ा खरीद के लाओ, डोले का इंतजाम करो। कहा बेटी अपने हाथ से अपनी इज्जत को आग लगा रही है। कहती अब्बा जी एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा बात ये है उसने कहा तो जरूर है कि मेरे कोतवाल जैसा कहता है वैसा कर, लेकिन 3 मरतबा उसने
मुझे बेटी कह के पुकारा था, और किसी की बेटी की आबरू लुट जाए, ये बाप की गैरत को गवारा हो नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। अल्लाह अकबर का अब्बा जी 3 मरतबा बेटी भी कहा था। अल्लाह अकबर, मुझे यकीन है जिसने मुझे बेटी कहा वो मेरी आबरू लुटने नहीं देगा। लाओ ना जोड़ा, लाओ दुल्हन बनूंगी। वो तारीख आ गई, जोड़ा आया, दुल्हन बनी, डोले में बैठी, बाप की चीखें निकल रही थी, मगर वो कहती थी अब्बा उदास ना हो। मुझसे औरंगजेब ने कहा था जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा कर, लेकिन 3 बार बेटी भी कहा था। ये खुद चल के डोले में बैठी। जब ये डोला उठ के यहां से कोतवाल के दरवाजे पे पहुंचा, उसके महल के दरवाजे पे पहुंचा, उसने कहा डोला यहीं रख दो। लोग कहने लगे क्यों? कहा मैं खुशी में खैरात लुटाना चाहता। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे। कहा मैं खुशी में खैरात लुटाना चाहता हूँ। उसने तश्त में सोने के सिक्के रख रखे थे और बखेरना शुरू कर दिए, बखेरना शुरू कर दिए। लोग लूटते जाते, दुआएं देते जाते। अल्लाह अकबर। उन्हीं लूटने वालों में, उन्हीं पैसे उठाने वालों में एक ऐसा शख्स भी नजर आया जो बज़ाहिर लिबास से तो फकीर लग रहा था, फटा हुआ लिबास था, ऊपर से पैबंदों वाली चादर पड़ी थी। आके उसने भी इस कोतवाल के आगे हाथ फैला दिया। कहा मुझे भी कुछ बख्शिश दी जाए। उसने कहा नीचे इतने सिक्के पड़े हैं, तो मुझसे हाथ में क्यों ले रहा है? कहने लगा कोतवाल में बड़ा अलग किस्म का आदमी हो, मैं कोई आम फकीर नहीं हूँ, मैं फेंके हुए सिक्के नहीं उठाता, मुझे हाथ में पैसे दिए जाए। जब इतनी बात आने वाले ने कही थी, कोतवाल कहने लगा बड़ा जिद्दी फकीर है। कहा हाँ साहिब कुछ भी समझो, हम नीचे के सिक्के नहीं उठाते, अपने हाथ से दीजिए। जैसी कोतवाल ने अपने तश्त में हाथ डाला, मुट्ठी भर के अशरफी उठाई और आने वाले के हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया। आने वाले ने कलाई थामी, वो कलाई थामने के बाद जैसी चेहरे से चादर हटाई, वो कोई आम चेहरा न था, औरंगजेब आलमगीर का चेहरा था, वक्त के बादशाह का चेहरा था। चादर फेंक के कहा जालिम बता तो सही, तू क्या समझता है मैं तहरी में बैठा हूँ तो जो चाहेगा कर लेगा? अल्लाह अकबर। फौरन आपके कहने पर इस कोतवाल को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ये सजा दी गई कि इसको 2 हाथियों में बांधा गया, एक पैर एक हाथी में, दूसरा पैर दूसरे हाथी में। और ऐलान किया औरंगजेब ने कि आज औरंगजेब दुनिया बताना चाहता है कि अगर कोई बेटी की आबरू पर आंख उठाएगा तो वहां पर साथ नहीं देखी जाएगी, वहां पर बेटी को बेटी समझ के बचाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, ख़वातीन इस्लाम, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। आपने उसको ये सजा दी। बच्ची बाहर निकली, निकल के कहने लगी महाराज आपका शुक्रिया, आपने हमारी इज्जत बचाई। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा था बेटी यह एहसान नहीं, हर बाप का फर्ज होता है बेटी की इज्जत की हिफाजत करे। हमने तो तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियां समझा। अल्लाह अकबर। जब निकले ना, बच्ची कहने लगी महाराज मेरे घर चलें, आपने इज्जत बचाई, मेरे घर चलें। औरंगजेब आलमगीर कहने लगे बेटी प्यास बड़ी तेज की लगी है, मुझे पानी पिला दे। तो बच्ची कहने लगी कुछ खा लें। फरमाने लगे नहीं बेटी, जिस दिन से तू मेरे पास से आई है और तूने अपना दुख बयान किया था, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि उस दिन तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब से तू मेरे पास से आई है बेटी, मैंने उस दिन से पानी नहीं पिया। बच्ची कहने लगी महाराज मुझे पता था कि तुम मुसलमानों के सुल्तान हो, मैंने अपने घर में आपके लिए एक अलग जगह नमाज के लिए तैयार की है। वाह 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 वाह। पंडित की बेटी ने कहा मुझे पता था बाबा तुम आओगे, मैंने आपके लिए अलग जगह तैयार की थी, चले मेरे घर। औरंगजेब आलमगीर आए, उसने एक चबूतरा बनाया था मिट्टी का ऊंचा करके,
उसको साफ करके रखा था। वहीं पर औरंगजेब आलमगीर ने शुक्रिया के सजदे अदा किए। अल्लाह अकबर। जब सजदे अदा किए ना तो पंडित ने उसी वक्त औरंगजेब आलमगीर के नाम से उस जगह पे मस्जिद तामीर कराई। वाह 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 वाह। आज भी वो मस्जिद बनारस में मौजूद है। आज भी उस मस्जिद का मुतवल्ली पंडित के खानदान का होता है। ये हमारा दौर रहा है। आज हमारी बेटियों के बुर्के उतरवाने वालों, तुम्हें हया तक नहीं आई और तुमने किसकी बेटी के सर से दुपट्टे उतार दिए? जिसकी बारगाह में हातिम बिन ताई की बेटी लाई गई, उसके सर पे दुपट्टा न था। मेरे हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर डाल के कहा था, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। तुम्हें हया तक नहीं आई? हमने बेटियों को कैसे इज्जतें दी हैं। खुदारा ये जुल्म ना करो, वरना याद रखो हर जुल्म का एक दिन अंत होता है। और जब जालिमों की रस्सी खींची जाती है, फिर कोई बचाने वाला जोर से बोलें, बचाने वाला। इतनी जोर से बोलो दुनिया को पता चले हुजूर के गुलाम जाग गए हैं। बचाने वाला नहीं होता है। अपने बढ़ते कदमों को रोको और हमारी बेटियों की आबरू की तरफ निगाहें ना उठाओ, वरना तुम जानते नहीं, खुदा की कसम ये कौम भी जिंदा, इस कौम का मजहब भी जिंदा है, इस कौम का कुरान भी जिंदा है, इस कौम का रसूल भी जिंदा है, इस कौम का खुदा भी जिंदा है। हम कोई लावारिस नहीं है। जैसा चाहो हमारी बेटियों को टारगेट कर दो। खुदा की कसम हमारा रसूल ऐसा है कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हाँ, ये मत समझना हमारे हुजूर को खबर नहीं। हुजूर की जात तो बहुत बड़ी है। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बस क़िबला दुआएं चाहिए। मैं एक बात बताने लगा हूँ। अल्लाह वालों की महफिल में आके बैठे हो, इनसे सच्ची यारियां कर लो, इनसे सच्ची दोस्ती कर लो। एक बुजुर्ग हुए हैं अल्लामा ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बुखारे के रहने वाले थे। जब बुखारे के रहने वाले, और आपने देखा होगा वलियों की तो अलग ही शान होती है ना। जब वो कहीं से गुजरते हैं, कोई बताए ना बताए, आशिकों का हुजूम लग जाया करता है। सरकार मुफ्ती आजम किसी अजनबी जगह से भी जाते थे ना, तो लोगों को खुशबू बता देती थी कि आला हजरत का बेटा गुजर के जा रहा है। हाँ, और नहीं देखा कि ताजुश्शरिया अगर किसी गली से गुजरते या किसी शहर से गुजरते तो कोई ऐलान नहीं होता था, कोई खबर नहीं होती थी। आपके आने की देर होती थी, आशिकों की भीड़ लग जाया करती थी। तो ये अल्लाह वालों की अलग शान होती है। जब वो चलते हैं ना तो अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं, उठो दीवानों, हमारा महबूब गुजर के जा रहा है। फिर जब उसकी सदाएं आती हैं तो फिर क्या होता है, फिर आशिकों की भीड़ लग जाती है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक बस्ती से गुजर के जा रहे थे। एक बस्ती से आप गुजर के जा रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने देखा हजरत जा रहे हैं, तो भीड़ लग गई मुरीदों की। घेर लिया, बैठा लिया, जंगल में ही बैठा लिया हजरत को, बस्ती के बाहर चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। इत्तेफाक से उसी रास्ते से गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। समझ गए? समझ गए ना मेरी बात? गैर मुस्लिम लड़की गुजर के जा रही थी। उस बच्ची ने लोगों की भीड़ देखी। बच्चे होते ही अजीब है ना, कहीं भी अगर भीड़ देखे तो ये कोशिश करते हैं ये लगी क्यों है, यहां पे इतने लोग क्यों हैं। उसने एक हाथ पकड़ के कहा, चाचा का बेटी बोलो ये भीड़ क्यों है? उन्होंने कहा ये मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। वाह वाह वाह। मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। जोर से, मुसलमानों के पीर आए हुए हैं। बच्ची कहने लगी, बेटे बाबा जी ये पीर होते कौन है? कहने लगी, बेटे हम तुम्हें कैसे बताएं पीर कौन होते हैं, जाओ वो वहां बैठे हैं उन्हीं से जाके पूछ ले। क्या बात है। बच्ची लोगों को हटाते हुए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी की बारगाह में पहुंच गई। देख के कहने लगी, बाबा जी आप पीर हो? फरमाने मुस्कुरा के फरमाने लगे, जी। बच्ची कहने लगी, बाबा बताओगे पीर कौन होते? तो अब हर सुन्नी बोलेगा सुभान अल्लाह। ख्वाजा बहाउद्दीन का जवाब सुने। बच्ची ने कहा, बाबा ये पीर कौन होते हैं? तो ख्वाजा बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं,
बेटी पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। वाह क्या बात है। पीर वो होते हैं जो मुसीबत की घड़ी में काम आया करते हैं। बच्ची ने कुछ देर सोचा, सोच के कहने लगी किसकी मुसीबत में? कहने लगे मुरीदों की मुसीबत में। तो बच्ची कहने लगी बाबा फिर मुझे भी मुरीद कर लो, मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना। मुस्कुरा के कहने लगे बेटी मुरीद वही होता है जो हमारे मजहब का होता है। बच्ची ने कहा आपके मजहब के लिए क्या करना पड़ेगा? कहने लगे मेरे हुजूर का कलमा पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की मीठी बातें थी, जिनके लहजे से लोग मुसलमान हो जाया करते थे, जिनकी बातों से लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। बच्ची कहने लगी बाबा फिर मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है ना, फिर मुझे भी मुसलमान करके मुरीद बना रहे। आपने कलमा पढ़ाया, बच्ची को मुरीद किया। बच्ची जाने लगी, कहने लगी बाबा वादा तो सच्चा है ना तेरा, मुसीबत के वक्त काम तो आओगे ना? बच्ची ने कहा बेटी, बाबा ने कहा बेटी पुकार लेना, जब मुसीबत का वक्त आएगा तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तेरा पीर तेरे काम आ जाएगा। जब बच्ची ने इतना सुना चल पड़ी। अल्लाह अकबर। बच्ची समझदार थी, यहां से गई जैसी पीर की बैगत की और उस पर सिलसिले का फैज जारी हुआ, सिलसिले नक्शबंद का फैज जारी हुआ। बच्ची की नौकरी बादशाह के दरबार में लगी और उसके अच्छे अखलाक की वजह से, बुजुर्गों के फैज की वजह से उसने इतनी तेजी से तरक्की की। जितनी खादमाएं बादशाह के दरबार में थी वो सबसे अफजल हो गई। जब सबसे अच्छी हो गई, बादशाह ने उन्हें सबके ऊपर निगरां मुकर्रर कर दिया। तो जितनी पहली पुरानी औरतें थी इनको हसद बड़ी जल्दी हो जाया करता है। कहने लगी अच्छा हम इतने दिन से काम कर रहे हैं और ये 4 दिन से आई है बच्ची, ये हमारे सरों के ऊपर मुकर्रर कर दी गई। उन्होंने प्लानिंग की कि किसी तरीके से इस बच्ची को यहां से निकाला जाए। अल्लाह अकबर। फिर क्या किया, बादशाह के दरबार का हार चुराया, हार की चोरी बच्ची के ऊपर लगा दी। जब बच्ची पे हार का इल्जाम लगा, बादशाह ने बच्ची को तलब किया, कहा तुझ पर यह इल्जाम है तूने मेरा हार चुराया है, तेरे पास कोई गवाह है? बच्ची कहने लगी मेरे पास तो कोई गवाह नहीं, मेरी सफाई का कोई गवाह नहीं। कहा चोरी के गवाह कौन है? जिन औरतों की प्लानिंग थी उसको निकलवाने की, वो खड़ी हो गई मेरे सामने चुराया है, मेरे सामने चुराया है। अल्लाह अकबर। बच्ची की तरफ बादशाह ने देखा, कहा है कोई सबूत तेरे पास सफाई का? बच्ची की आंख में आंसू आ गए। अब वो सफाई में किसे पेश करे, मगर वो परेशान नहीं थी, आंख में आंसू जरूर थे। बादशाह ने कहा उठा के इसे कैद में डाल दो और 8 दिन के बाद इसे सजाए मौत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची को उठाया गया, कैद के अंदर डाल दिया गया। एक दिन गुजरा रोते रोते, दूसरा दिन गुजरा रोते रोते, तीसरा दिन गुजरा रोते रोते। बच्ची को याद आया कि अरे एक दिन बाबा मिले थे जिन्होंने कलमा पढ़ाया था और ये कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आया करता है। बच्ची रो के कहती है बुखारे वाले बाबा तूने कहा था मुसीबत में काम आऊंगा, आज देख मैं मौत के करीब जा रही हूँ, बता तो सही तू कब आएगा? जब तीसरा दिन भी गुजर गया, चौथा दिन भी गुजर गया, लेकिन कोई नहीं आया। 8 दिन गुजर गए। अल मुख्तसर के वो वक्त भी आया जब बच्ची को किले के ऊपर ले जा करके दीवार से नीचे धक्का देना था। आते फौजी बच्ची को पकड़ा, लेकर के चलने लगे। बच्ची मुड़-मुड़ के किसी का रास्ता देख रही थी। सिपाहियों ने कहा बता तो सही किसकी राहें तक रही है, किसका रास्ता देख रही है? 8 दिन हो गए कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, तू किसको देख रही है? बच्ची ने रो के कहा था कोई तो मेरा भी है जिसकी मैं राहें तक रही हूँ, कोई तो मेरा भी है जो मुझसे वादा करके गया था। अल्लाह अकबर। बच्ची ने पैरी चलना शुरू की है, चलती जाती रोती जाती, रुख बुखारा की तरफ करती, कहती जाती बुखारे वाले बाबा कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये कहते कहते बच्ची दीवार तक पहुंच गई। जब दीवार तक बच्ची पहुंची है, उन फौजियों ने कहा था, सिपाहियों ने कहा था बच्ची अब तू मौत के करीब है, बादशाह का फरमान ये है कि मौत के वक्त आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। बच्ची से कहा बता तो सही तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बचा। बच्ची ने कहा हाँ मेरी एक ख्वाहिश है। कहा कौन सी ख्वाहिश? का ये जो हाथ बांधे हैं खोल दिए जाएं। कहा क्या करेगी? का किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है। जब इतनी बात
बात बच्ची ने कही है। सिपाहियों ने बादशाह की इजाजत तलब की। बादशाह की इजाजत के बाद बच्ची के हाथ खोले गए हैं और उसके बाद बच्ची ने दीवार पे खड़े खड़े रुख किया कि बुखारा की जाने और आवाज देके कहती है, बुखारे वाले बाबा तुझे अपना वादा याद है कि नहीं? लेकिन मुझे अपना वादा याद है। तूने कहा था पीर वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। मैंने तेरी जबान की खातिर कलमा पढ़ा था, मैंने तेरे वादे की खातिर तेरे दामन को थामा था। बता तो सही तेरा वादा सच्चा रहा या मेरा वादा सच्चा रहा? उसके बाद बच्ची ने कहा था तेरी नीयत तू जाने, मेरी नीयत तो ये कि मैं वादा निभा के जा रही हूँ। हाथ उठा के कहा खुदा हाफिज। फिर उसके बाद बच्ची के हाथ बांधे गए और जब बच्ची को धक्का दिया गया बच्ची की जबान से चीख निकली, आ बुखारे वाले बाबा अब कब आएगा? इतना कहना था बच्ची की आंख दहशत से बंद हुई। उसने आज जमीन ऊपर से नीचे का सफर तय किया। बच्ची कहती है जब ऊपर से चली थी तो आंख बंद हो गई थी, जब आंख खुली थी तो जमीन पे नहीं थी बल्कि किसी आने वाले ने अपने हाथों में संभाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले औलिया किराम, फज़ाइले औलिया किराम, करामाते औलिया हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। अल्लाहू अकबर। आंख खोली तो देखा कोई और नहीं, बुखारे वाला बाबा मुस्कुरा रहा है। बच्ची ने रो के कहा बाबा तुम कब आए? तो उन्होंने कहा था चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। हाँ, चूं अज चवारा आमदी मन अज बुखारा आमदम। आपने फरमाया बेटी जब तुम महल की ऊपर वाली दीवार से नीचे की तरफ चली थी तब मैं बुखारा से चला था, तब मैं बुखारा से चला था। कहने लगी बाबा इतनी जल्दी आ गए? मुस्कुरा के कहने लगे बेटी अभी आने में देर लग गई, कयामत में आवाज देना तेरी पहली सदा पे हाजिर हो जाऊं। और पीर तो पीर होता है, पीर तो पीर होता है, यूं तो नहीं बिक जाता ना कोई किसी के हाथ में। बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है। हाँ, बहुत सोच समझ के हाथ में हाथ दिया जाता है। अल्लाह सलामत रखे इस आशिकों के मजमे को, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे। नसीब की बात है जो गरीब नवाज की महफिल सजा के बैठे। हाँ, ये नसीब की बात है कि उनसे निस्बत कायम कर रखी है। मेरे गरीब नवाज अताए रसूल हैं, हुजूर का तोहफा है हिंदुस्तान के लिए गरीब नवाज। हाँ, ये हमारा नसीब नहीं कि हमारे कलमा पढ़ाने के लिए मुस्तफा ने स्पेशल गरीब नवाज को भेजा और अपने बेटे को भेजा। अल्लाहू अकबर। और कैसे भेजा? ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा उस्मान हारूनी या हरवनी जो भी आप कह लें, आपके साथ अपने पीर और मुर्शिद के साथ एक बार मक्का शरीफ गए, काबे का तवाफ किया। आवाज आई अब्दुल कादिर हमने तुझे, आवाज आई मोइनुद्दीन हमने तुझे कबूल कर लिया है। उस्ताद कहने लगे बेटे मकबूलियत तो हो गई है लेकिन सनद मदीने से मिलेगी। वहां से सफर मुस्तफा के मदीना शरीफ का किया, वहां जाके सलाम किया, हाजिरी हुई, उसके बाद वापस आ गए। फिर दोबारा अपनी मर्जी से गरीब नवाज शहर मदीना गए, अपनी मर्जी से मस्जिद नबवी में बैठे थे। जो वहां के खादिम थे हुजूर के रोजे के, उन्हें हुक्म हुआ कि जाओ मेरे मोइनुद्दीन को बुला के लाओ, मेरे मोइनुद्दीन को बुला करके लाओ। वो आए, कहने लगे मोइनुद्दीन कौन है? वहां पे कई सारे मोइनुद्दीन थे। और गरीब नवाज सोचने लगे क्या बात है। लोगों ने पूछा क्या गए? कहा हुजूर बुला रहे हैं। तो गरीब नवाज के जहन में ये थी कहां मैं और कहां हुजूर की चौखट। गर्दन झुका के बैठे रहे, अपनी जगह से नहीं गए। दूसरे लोग चले गए। आवाज आई मैंने इनको नहीं बुलाया, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया। फिर हुक्म हुआ कि आपको मुस्तफा ने बुलाया है। लिखा है मुअर्रिखीन ने जब दोबारा गरीब नवाज अंदर गए तो फिर हुजूर ने मजार से निकल के गरीब नवाज को सीने से लगाया और फिर पूरा रास्ता और पूरा तरीका तबलीग का सब सिखा के हिंदुस्तान की तरफ भेजा। फिर गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में आकर के आपने ढोल नहीं बजाया था, ये भी सुन लें, आपने ढोलक नहीं बजाई थी, आपने तमाशे नहीं किए थे,
बल्कि गरीब नवाज अपनी जबान पे या तो कुरान के तराने लाए थे या मुस्तफ़ा की शान के तराने ले। ये शान मेरे गरीब नवाज की है। अल्लाह अकबर। हाँ, बज़ाहिर तो एक मुफलिस नजर आते थे, लेकिन खुदा की कसम जिस दिन से आपका लंगर चालू हुआ है आज तक उसी शान से चल रहा है, आज तक उसी शान से चल रहा है। और शान ये है लंगर की, पहले भी जब कभी कुछ खत्म हो जाता, मुरीद आके कहते, हजरत खादिम आके कहते आज लंगर में खाने नहीं है, मुसल्ले का कोना उठाते, फरमाते जितना भरना है भर के ले जा, मोइनुद्दीन का दरिया बह रहा है। आज सारा जमाना बिलखुसूस हिंदुस्तान गरीब नवाज की खैरात खा रहा है। हम उनका खा रहे हैं तो फिर उन्हीं के गीत गा रहे हैं। गरीब नवाज भारत में तशरीफ लाए। और एक बात और बता दूं, अक्सर ये जो ओहदेदारान होते हैं ना, विधायक नेता, इनकी अल्लाह वालों से बनती क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बनती अल्लामा सरदार अहमद साहब कि वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, वो बहुत कोशिश करके लोगों के दिल नहीं जीत पाते, और अल्लाह वाले टूटी चटाई पर बैठ करके लोगों के दिलों में जगह बना लेते। वाह वाह वाह। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, मेरे हुसैन का शहजादा, करबला की बची हुई अमानत, जब आप करबला से वापस आ गए, आपने दुनिया छोड़ करके तन्हाई में सुकूनत इख्तियार कर ली, जंगलों में बैठ के याद इलाही में मसरूफ रहते थे, जंगलों में बैठ करके। हाँ, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौर था, जंगलों में बैठे थे, लेकिन उसे टेंशन ये थी मैं बादशाह हूं, लेकिन लोग इज्जत ज़ैनुल आबिदीन की करते। उसने कहा क्यों ना इन्हें अपनी हुकूमत में शामिल कर लूं, जो लोग इनके हैं वो भी मेरे हो जाएंगे, जो मेरे वो तो है ही मेरे। उसने खबर भेजी, कहा जाओ ज़ैनुल आबिदीन से कहो हमने बुलाया है। जब खबर लेके कासिद गया कि तुम्हें उसने बुलाया बादशाह ने, तो आपने कहा जाओ उससे कह दो हमने दुनिया छोड़ दी है, हमें अपने रब की इबादत में रहने दे। इनकार कर दिया, उसे गुस्सा आ गया, उसने फौजी भेजे और कहा कि तुम नहीं जानते हो, तुमने अपने बाप का सुलूक नहीं देखा कि पहले तुम्हें कैदी बनाया था यजीद के सिपाहियों ने, अगर अब भी नहीं मांगोगे तो मेरे सिपाही कैदी बनाएंगे। फरमाने लगे जो तुझे करना है कर ले, हमें तेरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। आपको फिर कैद किया गया, हाथों में हथकड़ी डाल करके फिर बादशाह के दरबार में पेश किया गया। बादशाह कहने लगा देख ली अपनी औकात, सुने उसके जुमले, कहा तुमने देख ली अपनी औकात, मैंने कहा था मैं तुम्हें कैद करके उठवा लूंगा। फरमाने लगे जा हमारे मुंह न लग, बड़ी सादगी से फरमाया हमारे मुंह न लग, तू हमें जानता नहीं है। उसने कहा क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, जैसे इतना कहा ना क्या कर लोगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलाल आ गया। आपने यूं हथकड़ियों की तरफ देखा, वो टूट के पानी की तरह जमीन पे बहने लग गए। कांप गया बादशाह, कहने लगा ये क्या है। फरमाने लगे सुन, जब नेज़े पे सर चढ़े थे तब भी हम इख्तियार में थे, आज जो कैदी बने हैं तब भी इख्तियार में है। फर्क ये है जो भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं, पैदा करने वाले खुदा की मर्जी से किया करते हैं।